जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बागेश्वर धाम की। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय आपको बताएंगे। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में इस गूलर के वृक्ष के बारे में और इस फल के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, ऐसी महिमा बताई है जिसको कि आपको अपने घर में रखने मात्र से अपने जीवन के बहुत सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। तो आपको बता दें, गूलर का जो पेड़ होता है ये कोई साधारण पेड़ नहीं होता है। गूलर के पेड़ पर भगवान नरसिंह का आशीर्वाद होता है। और उससे भी बड़ी बात कि आपको बता दें, गूलर के पेड़ पर माता लक्ष्मी का वास भी माना जाता है। तो आज की वीडियो में इस गूलर के पेड़ पर आने वाले फल के ऐसे ऐसे उपाय आपको बताने वाले हैं। रातों रात आप अपनी किस्मत को बदल लेंगे, आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और आपका भाग्य जो है ये बहुत ज्यादा चमक जाएगा, जिसके बाद आपको अपने पूरे जीवन काल में कभी भी धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपके जीवन में भी हमेशा धन की कमी रहती है, आपके सर पे भी हमेशा कर्जा रहता है, लोगों से आपको पैसा उधार लेना पड़ता है या फिर आपकी तिजोरी हमेशा धन से खाली रहती है, तो देखिए आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे, इन उपायों को करने से आप अपने जीवन के उन दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पालेंगे जो आपके जीवन से दूर होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो आज आप अपने जीवन में धन को लेकर इतना परेशान हैं, पैसे को लेकर इतना परेशान है, ऐसा समझ लीजिए रातों रात आपके जीवन से ऐसे दुख और कष्ट अब दूर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आपको इस फल को घर लाना है और किस तरह से इससे आपको उपाय करना है, कैसे ये फल रातों रात आपको महाधनी बना देगा और आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देगा। तो देखिए, अपने फायदे के लिए और अपने जीवन से हमेशा के लिए दुखों को दूर करने के लिए बिना भगाए आप ये वीडियो हमारे लास्ट तक, अंत तक जरूर देखें। ये उस समय की बात है जब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया था और अपने भक्त प्रहलाद के प्राण बचाने के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके जब हिरण्यकश्यप का वध किया था तो अपने नाखूनों से किया था, जिसके बाद उनके नाखूनों में बहुत ज्यादा खुजली होने लगी थी और उस खुजली को दूर करने के लिए भगवान नरसिंह जो हैं ये उपचार ढूंढने लगे, जिसके बाद उन्हें रास्ते में एक गूलर का वृक्ष दिखा। इसके बाद भगवान नरसिंह ने इस जो गूलर का पेड़ होता है, इसके वृक्ष पर जो फल आते हैं, इसका जो उपयोग किया अपनी खुजली को दूर करने के लिए। तो इस तरह से भगवान नरसिंह की खुजली तो दूर हो गई, लेकिन गूलर का जो वृक्ष था वो दर्द से करहाने लगा और गूलर के वृक्ष को बहुत ज्यादा कष्ट होने लगा, क्योंकि भगवान नरसिंह के नाखूनों में जो खुजली थी, जो दर्द था, वो कहीं ना कहीं गूलर के वृक्ष ने खींच लिया था। इस पर गूलर के वृक्ष ने कहा कि भगवान, आपने अपना कष्ट तो दूर कर दिया, लेकिन मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मेरे कष्ट को अब आप ही दूर करें। इस बात पर भगवान नरसिंह जो थे ये बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए और गूलर के वृक्ष से इन्होंने कहा कि तुम इसी तरह से लोगों के दुखों को, कष्टों को, जितने भी उनके जीवन में समस्याएं हैं, उनको इसी तरह से दूर करते रहोगे। और साथ ही साथ ये भी कहा कि वो स्वयं देवी लक्ष्मी के साथ उस वृक्ष पर यानी गूलर के वृक्ष पर निवास करेंगे। तो बस आपको करना क्या है, अमावस्या के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन एक लाल रंग का पेपर लेना है। यहाँ पर आप लाल रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं, छोटा सा, जैसे रुमाल हो गया, कोई भी कपड़ा, ठीक है ना, लाल रंग का लेना है बस। तो देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, गूलर के पेड़ पर जो फल लगता है वो फल आपको लेना है और उसका रस अच्छे से निकाल कर उसी रस से आपको उस कागज पर या फिर उस कपड़े पर स्वास्तिक का निर्माण करना है, स्वास्तिक बनाना है। अब देखिए, चाहे तो आपने कागज लिया लाल रंग का या फिर आपने कपड़ा लिया, रुमाल लिया, जो भी आपने लिया है, जिसके ऊपर भी आपने स्वास्तिक का निर्माण किया है, स्वास्तिक बनाया है, वो स्वास्तिक आपको अपने घर में किसी भी स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर रख देना है। बस ये छोटा सा उपाय आपको पूर्णिमा या फिर अमावस्या के दिन करना है। इस उपाय को करते ही जैसे ही आप इस लाल रंग के कपड़े पर गूलर के वृक्ष के फल का रस निकालकर स्वास्तिक बनाकर और इस कपड़े को या इस कागज को अपने घर में रखेंगे, आप रातों रात अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। आप देखेंगे कि जीवन से निर्धनता, गरीबी तो हमेशा के लिए दूर हो ही जाएगी, लौट कर कभी भी आपके घर में गरीबी नहीं आएगी और आपको महाधन
महाधनी बनने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये पहला उपाय है जो कि धन प्राप्ति के लिए है, महाधनी बनने के लिए है, जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करने के लिए है ना। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है। देखिए, अगर आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी ऐसी विश जो बहुत लंबे समय से अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, बहुत कुछ करके देख लिया, उपाय कर लिए, व्रत कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन विश आपकी पूरी नहीं होती है, जो आपको चाहिए वो आपको जीवन में नहीं मिल रहा है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि अभी तक हमारा विवाह नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है ना, तो उनकी वो विश है, मनोकामना है। कुछ लोगों का सपना होता है कि हमारा अपना घर हो, बहुत बार कोशिश करते हैं लेकिन नहीं ले पाते हैं। कुछ लोगों का सपना होता है कि हमारी यहाँ पर प्रॉपर्टी हो, या फिर कोई भी अलग अलग लोगों के अलग अलग तरह के सपने होते हैं, उनकी इच्छाएं होती हैं। तो देखिए, आपको अपनी विश को अगर जल्दी से जल्दी पूरा करना है, मनोकामना को पूरा करना है, तो आपको ये छोटा सा उपाय करना है। उपाय क्या रहेगा? आपको एक भोजपत्र लेना है। तो भोजपत्र बहुत ही आसानी से जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक भोजपत्र लेना है और उस भोजपत्र के ऊपर ही जो आपने गूलर का फल लिया है ना, उसका रस जो आपने निकाला है, जिससे स्वास्तिक बनाया था, उसी रस से, है ना, आपको क्या करना है, जो रस आप निकालेंगे, गूलर के वृक्ष के फल का जो रस निकालेंगे, उसी रस से आपको अपनी विश और अपनी मनोकामना को उसी भोजपत्र के ऊपर लिख देना है ना। जैसे मान लीजिए आपकी इच्छा है कि मेरी शादी जल्दी से हो जाए, है ना, तो आप उस पर लिख देंगे। कोई भी ले लें आप, यहाँ पर कोई भी चीज़ ले लें और उसके रस से आराम से उसको लिख दें। लिखने के बाद आपको क्या करना है, बहते हुए जल में उस भोजपत्र को प्रवाहित कर देना है। किस दिन? अमावस्या के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन। किस समय करेंगे? किसी भी टाइम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस उपाय को अगर आप पूर्णिमा के दिन करते हैं, अमावस्या के दिन करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आपकी कितनी भी बड़ी विश और इच्छा क्यों ना हो, वो आपकी विश इच्छा ज़रूर पूरी होती है। तो देखिए, 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में ही अपने एक भक्त को बताया था। तो देखिए, आपको शाम के टाइम पर, ठीक है ना, किसी भी दिन शाम के टाइम पर गूलर के फल लेकर आना है अपने घर पर। जो गूलर का पेड़ होता है ना, उस पर जो फल लगते हैं वो आपको अपने घर पर लाना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि गूलर के जो फल आप शाम के टाइम पर अपने घर पर लाएंगे वो पके हुए होने चाहिए, ठीक है ना, पका हुआ, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आपको अपने पूजा घर में, यानी जहाँ पर आपके घर का मंदिर है, पूजा स्थल है, जहाँ आप पूजा करते हैं, वहाँ पर आपको एक पका हुआ गूलर का फल रखना है। और एक गूलर का पका हुआ फल आपको अपने धन रखने वाले स्थान पर रखना है, जहाँ पर भी अपना सोना चांदी रुपया पैसा, जहाँ भी जेवरात वगैरह रखते हैं, है ना, जहाँ भी पैसा रखते हैं, बस उस स्थान पर रखना है। एक पका हुआ गूलर का फल आपको रखना है अपने अनाज वाले स्थान पर, जहाँ आप अपना चावल रखते हैं, गेहूं रखते हैं, जहाँ भी आप अपना राशन रखते हैं, दालें रखते हैं, वहाँ पर आपको रखना है। तो देखिए, इस उपाय को करने से इन 3 स्थानों पर गूलर का पका हुआ फल शाम के समय में लाकर रखने से कभी भी उस घर में निर्धनता और गरीबी नहीं ठहरती है, कभी भी उस घर में दुख नहीं आते हैं, हमेशा उस घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, धन बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, रुपया बढ़ता है। अन्न धन से, है ना, अन्न से भी और धन से भी वो घर हमेशा भरा पूरा रहता है, कभी भी उस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, सुख समृद्धि हमेशा उस घर में बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ऐसे घर पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। साथ ही साथ आपको बता दें, जिन लोगों के विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, जिन लोगों का काम नहीं चल रहा, व्यापार बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, बिजनेस में हमेशा लॉस हो रहा है ना, 1-1 रुपए के लिए अगर आप अपने जीवन में परेशान रहते हैं, लोगों से कर्जा आपको लेना पड़ता है, तो ऐसा समझ लीजिए ये गूलर का पका हुआ फल अगर आपने अपने घर में लाकर 3 स्थानों पर रख लिया तो रातों रात आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बागेश्वर धाम की।